नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मानविन स्पीक्स पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एज अ चीफ मिनिस्टर 8 साल पूरे हो गए हैं। 2017 से 2025 तक का जो ये सफ़र है सिर्फ राजनीतिक सफ़र नहीं है, उसमें सामाजिक और नेतृत्व को लेकर जो सवाल थे उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरह से एड्रेस किया है और ये दिखाया है कि कैसे एक महंत, एक सन्यासी भी एक बड़ा नेता और एक अच्छा शासक बन सकता है। इसकी उन्होंने मिसाल पेश करी है। जब 2017 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला उत्तर प्रदेश में, तो कई सारे ऐसे चेहरे थे जो कि मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे। बहुतों ने तो यहाँ तक मान लिया था कि उनकी शपथ होने जा रही है। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ के नाम पे मुहर लगाई और ये सोच कर लगाई कि शायद योगी आदित्यनाथ कुछ अच्छा करेंगे। उनको भी शायद इतनी उम्मीद नहीं रही होगी जिस तरह का शासन 8 साल का योगी आदित्यनाथ का रहा है और बहुत सारी चुनौतियों के बाद भी उन्होंने प्रूव किया है कि वो अच्छे शासक हैं। जब 17 में उन्होंने शासन संभाला तो इतना आसान नहीं था उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का शासन संभालना, और उनको विरासत में भी खराब कानून व्यवस्था और खराब अर्थव्यवस्था का सामना करना पड़ा था, जिसको कि उन्होंने एक अच्छे प्रशासक के तौर पर हैंडल किया। सबसे ज़्यादा उन्होंने काम जो कानून व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश की उसको संभालने में लगाया, और माफिया राज जो कि ऐसा था कि हर जिले में एक माफिया होता था, उस समय ऐसी हालत थी उत्तर प्रदेश की, उसको एकदम से उन्होंने ख़त्म किया। और जो कानून का राज स्थापित करने की बात की जाती है उसको सही मायने में स्थापित किया। भले उसके लिए उनको बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा हो, पर वो कभी पीछे नहीं हटे और किसी भी माफिया की उन्होंने चलने नहीं दी। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में माफिया सरकार गिराते थे, सरकार बनाते थे और सरकार बचाते थे। उस समय को तो बिल्कुल ही उत्तर प्रदेश ने नकार दिया है। खासकर जो ये 8 साल का शासन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का निकला, उसमें माफियाओं की उन्होंने कमर तोड़ दी। चाहे उनके अवैध कब्जों को हटाना हो, चाहे उनके ऊपर जो न्यायिक प्रक्रिया का जो पालन नहीं हो रहा था उसको तेज करना हो, चाहे उनके साम्राज्य को पूरी तरह से ध्वस्त करना हो, उस वो पूरा काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। इसमें जो बड़े नाम हैं उसमें आप अतीक अहमद का नाम ले सकते हैं, मुख्तार अंसारी का नाम ले सकते हैं, जो कि अपने समय के बड़े बाहुबलियों में आते थे उत्तर प्रदेश के, और जिनसे कि ब्यूरोक्रेसी भी डरती थी और जज भी डरते थे और उनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं होता था। उसको मिट्टी में मिलाने की कसम खाई थी योगी आदित्यनाथ थे, जो कि उन्होंने पूरी करी, और उसको पूरी तरह से समाप्त करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। सबसे बड़ा परिवर्तन आया कि उन्होंने पुलिसिंग को बहुत ही अलग तरीके से हैंडल किया, और ब्यूरोक्रेसी जो कि अपने अपने गुटों में बटी हुई थी उत्तर प्रदेश में और सब अपने कार्यकाल के हिसाब से ब्यूरोक्रेट्स को चुनते थे, वो उन्होंने समाप्त किया है। हालाँकि उनकी भी डिपेंडेंसी ब्यूरोक्रेसी पे बहुत है, पर अगर आप ओवरऑल उनको देखेंगे तो पुलिसिंग और ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे योगी आदित्यनाथ की पकड़ बहुत मजबूत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनका जो सीधा संवाद है जनता से, वो बहुत बड़ा मददगार है इस बात को लेकर कि वो फीडबैक सिस्टम पे काम करते हैं। उनका फीडबैक सिस्टम, और उसकी झलक उन्होंने दिखाई कोरोना काल में, जब कोरोना काल में सारे मंत्री, उनके खुद के मंत्री जो कि बाहर नहीं निकल रहे थे, और किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को आपने नहीं देखा होगा कि इतना खुलकर बाहर निकल रहा हो। खुद कोविड की चपेट में आने के बाद भी जैसे ही वो उभरे, वो पूरी तरह से ग्राउंड ज़ीरो पे दिखे। हर जिला मुख्यालय में वो जाते थे, गाँव-गाँव, शहर-शहर उन्होंने पूरे दौरे किए और उन पीड़ित परिवारों से वो मिले जो कि कोविड की मार झेल रहे थे। उनके खुद के पिता की मृत्यु हुई, उसके बाद भी वो अपने पिता के अंतिम दर्शन करने नहीं गए। ये दिखाता है कि जब आपके सामने राजधर्म हो, तो आपको राजधर्म का पालन करना चाहिए, और ये ऐसा उदाहरण है जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इस समय भारत में 2 ही नेता हैं जिनकी ईमानदारी पर इतना ज़्यादा किस लोगों को भरोसा हो। पहले प्रधानमंत्री मोदी हैं, दूसरे योगी आदित्यनाथ। जो कम्युनिकेशन स्टाइल है योगी आदित्यनाथ का वो बहुत ही अलग है। वो अपनी बात को बहुत ही दृढ़ता से रखते हैं। हिंदुत्व को लेकर वो कोई नानुकुर नहीं करते हैं। उनको पता है कि वो हिंदुत्ववादी नेता हैं और वो इसके लिए कहीं भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना ही वो किसी भी स्थिति में कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। राम मंदिर बनने में योगी आदित्यनाथ की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसमें भी कोई मना नहीं कर सकता है। उनके सरकार में रहते जो तेज़ी आई, हालाँकि ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया, पर जो मंदिर बनने में समय लगा, जितनी तत्परता से सरकार ने मंदिर बनवाने का काम किया, वो भी अभूतपूर्व है। और जिस तरह से बाकी जो हिंदुत्व को लेकर जो आयोजन भी कराए, चाहे वो महाकुंभ की बात आप कर लीजिए, इस तरह का महाकुंभ जहाँ पे 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया हो, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और इतने सारे लोगों को मैनेज करना भी बहुत बड़ा टास्क था, जिसको कि योगी आदित्यनाथ ने ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर निभाया है और उसका सफल आयोजन किया, जिसकी तारीफ़ आज सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग ही नहीं करते, बाहर से भी जो लोग थे वो भी उसकी तारीफ करते हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो कि उत्तर प्रदेश बहुत ही पिछड़ा राज्य हुआ करता था, जो रोड कनेक्टिविटी में उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने एक्सप्रेसवेज़ बनाए हैं, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, अभी गंगा एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है। उन सब कामों को लेकर भी योगी आदित्यनाथ का नाम हमेशा आगे रखा जाएगा, क्योंकि 8 सालों में बहुत सारा उन्होंने काम इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे किया है। और जो आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, उसको भी उठाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। हमेशा वो इस बात को प्रेरित करते हैं कि एक ज़िले में एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि बाहर एक्सपोर्ट क्वालिटी का हो, और ये व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो चाहे वो शासन प्रशासन हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का मामला हो, चाहे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो, और वो तीनों ही क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही जोरदार ज़बरदस्त काम किया है, और इसीलिए उनकी पूछ सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बाकी जो देश के राज्य हैं वहाँ पर भी हो रही है, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल बाहर के लोग भी अपने राज्य में अपनाना चाहते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की गिनती एक पिछले राज्य में होती थी, तो उसको 8 सालों में एक निचले स्तर से लेकर आप जहाँ तक उठाकर ले गए हैं, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हालाँकि यहाँ से भी उनके पास चुनौतियाँ बहुत हैं, और उनको बहुत कुछ करना है, और उनके सामने सिर्फ चुनौती बाहरी नहीं है, उनके सामने चुनौती अंदर की भी है कि वो कैसे जो बीजेपी के अंदर उनके सामने विरोध है, उसको कैसे वो सँभालें, और उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छे से अच्छी डिलीवरी वो करके दें। और इसके लिए वो पूरी तरह से तटस्थ हैं। किसी भी काम को लेकर उनसे ज़्यादा क्लियरिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी। किसी भी राज्य में चुनाव होता है, तब भी योगी आदित्यनाथ की सबसे ज़्यादा पूछ होती है, सबसे ज़्यादा उनका चुनाव प्रचार में नाम लिया जाता है। अभी हाल-फिलहाल में जितने राज्यों में चुनाव हुए, योगी आदित्यनाथ के दौरे और उनकी चुनाव रैलियाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहीं, और उनके बयानों की वजह से बहुत सारे ऐसे मौके आए, जो कि उनके द्वारा दिए गए बयान पूरे राज्य के चुनाव को उन्होंने प्रभावित किया। उससे ये सिद्ध होता है कि अगर पॉपुलैरिटी की बात करें, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही पॉपुलर नहीं है, वो पूरे देश में पॉपुलर नेताओं में हैं। बहुत सारा ऐसा उनका समर्थक वर्ग है, जो उनको आगे प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहता है। हालाँकि बीजेपी ने अभी क्लियर करके रखा है कि अभी प्रधानमंत्री पद की कोई भी वैकेंसी नहीं है अगले 10 सालों तक, पर जब भी वो होगी, कभी तो नई पीढ़ी को ये ट्रांसफ़र होगा, उसमें योगी आदित्यनाथ नंबर 1 कंटेंडर हो सकते हैं। इसमें भी किसी को कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह का शासन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो कि इतना बड़ा है कि वो एक देश के बराबर है, अगर आप देश भी मान लें, तो विश्व के 6वें सबसे बड़े देश के बराबर है। अगर उसको उन्होंने इतने कुशलता से चलाया है, तो वो देश को भी चला सकते हैं। अब उन्होंने ये भी प्रूफ कर दिया है। तो योगी आदित्यनाथ हर मामले में उन्होंने 8 साल में जताया और दिखाया है कि वो अच्छे शासक हैं, और वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सबसे ज़्यादा आगे रखते हैं, और उनका जो प्रखर हिंदुत्व की बात है, उसमें वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। चाहे वो किसी भी तरह का मुद्दा हो, उनकी क्लैरिटी एकदम ही अलग है। वो बिल्कुल भी उसमें उसमें कोई घोल-मोल नहीं है उनके विचारों में। जो भी है वो सामने है, और सबके सामने वो रखते भी हैं। और उनका जो पब्लिक कनेक्ट है, वो भी बहुत ही अलग है। यूपी में अगर लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, तो उसमें कहीं न कहीं ये भी एक रीज़न था कि योगी आदित्यनाथ की उतनी भूमिका शायद नहीं बनाई गई थी लोकसभा चुनाव में। इस वजह से भी बीजेपी को तगड़ा नुकसान हुआ यूपी में। अगर योगी आदित्यनाथ की चलती, तो शायद परिणाम बेहतर होते। पर विधानसभा चुनाव में जहाँ पर लड़ाई योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव की होगी 27 में, तो वहाँ पर अभी से योगी आदित्यनाथ का पड़ना भारी लगता है, और शायद वो अच्छा रिजल्ट देंगे। इसकी ही उम्मीद वो खुद कर रहे होंगे, और भारतीय जनता पार्टी कर रही होगी। और आगे की चुनौतियों के लिए बेरोजगारी की समस्या है, जो स्वास्थ्य को और बेहतर करने की जो बात है, इन सब मुद्दों को कैसे टैकल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पर योगी आदित्यनाथ जिस तरह से अपने रास्ते को उन्होंने चुना है, और जिस तरह से वो लगे हुए हैं, एक सन्यासी जो कि सब चीज़ों को छोड़कर कोई काम करता है, और उसी तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री का पद भी निभाया है, तो ये देखना होगा कि वो कितना आगे यहाँ से जाते हैं। जनता का जिस तरह से समर्थन उनको है, तो उम्मीद यही है कि वो बहुत आगे तक लेके जाएंगे। जिस तरह की छवि है योगी आदित्यनाथ की कि वो अपनी विचारधारा से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है। बहुत सारे लोग जब सार्वजनिक जीवन में होते हैं, तो कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ करते हैं, पर वो ऐसे नेता हैं कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। उनके साथ एक बात ये भी है कि उनके साथ बोलने की भी आज़ादी है। वो जो उनको लगता है वो बोलते हैं। हालाँकि उसके फ़ायदे नुकसान की बात सब करते हैं, पर वो इसके बारे में नहीं सोचते। उनको जो लगता है वो कहते हैं, वो करते हैं। अब ये देखना होगा कि आगे वो कितना सक्सेसफुल होते हैं, और क्या जो जनता उनसे उम्मीद लगा के रखती है, वो उस पर खरे उतरते हैं कि नहीं खरे उतरते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताएँ। आप सभी वीडियो को ऐसे देखते रहें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।